जय 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 प्रभुपाद। दीना बंधु जय प्रभुपाद। करुणा सिंधु जय प्रभुपाद। दया करो कृपा करो जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। दया के सागर जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, नित्यानंद भगवान की, अद्वैताचार्य की, गदाधर ठाकुर की, श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज जगन्नाथ कथा का 56वां दिन है, 56 डे। और ये राजापुर एक जगह है नवद्वीप में, बंगाल में। वहाँ पर ये जगन्नाथ विराजमान हुए थे और आए थे कहाँ से? देखो पूरी इधर भी गए ना, वृंदावन में भी आए। वृंदावन में और मायापुर में कोई अंतर नहीं है ना, नवद्वीप में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ यहाँ वहाँ भी आए और वहाँ भी गए। वृंदावन वालों की सेवा संभालो तुम, ठीक है? मुंह से बोल, माइक पे बोल। जगन्नाथ भगवान वृंदावन में पधारे हैं। पता आपको कैसे पधारे हैं? हैं? तेरे को तो पता, बाकी हमको किसी को पता नहीं है। एक हरिदास भक्त थे, बनाया पहले ही बजाया था मैंने। वो कहाँ के थे? पंजाब के ही थे। हैं? फरीदकोट। ये अपने कौन कहते? फिरोजपुर। ये अपने डांग रूप साता भी थे। फरीदकोट के थे वो।
फरीदकोट के बड़े भक्त थे, हरिदास उनका नाम था। तो वृंदावन में रह करके तो बोलो फरीदकोट के हरिदास भक्त जी महाराज की, बोलो फरीदकोट के जगन्नाथ भक्त हरिदास ठाकुर की जय। तो वृंदावन में थे हरिदास जी महाराज। फिर सुना देता हूँ, किंगों को पता नहीं है, वो सेवा हमको मिल रही थी। सब प्रार्थना करो जगन्नाथ जी से वो हमें सेवा मिल जाए उनकी, हम उनकी अच्छी तरह सेवा करने का प्रयास करें। तो कुछ मिल रही थी, मिलती मिलती रह गई, हमसे कोई गलती हो गई होगी, है ना? नहीं, अरे कहते मेरे से गलती नहीं होती, अरे हम भी तो गलतियों से भरे पड़े हैं। क्या हुआ, हरिदास जी महाराज, श्रीला हरिदास, उनको स्वप्न में कृष्ण भगवान आए, बड़े भक्त थे वो, और कहा हरिदास तुम जाओ, ये फरीदकोट के आपके पंजाब के हरिदास जी, तुम जाओ, आप सब जगह भक्त हुए कुछ ना कुछ, पंजाब में भी हुए, तुम जाओ और मेरा नव कलेवर हो रहा है वहाँ पर, यानी कि पुराने जो विग्रह हैं ये 500 साल की बात है, उनको नैव में बदला जाता है। पहले ये करते थे, पहले जगन्नाथ जी को पहले विग्रह उनको समुद्र में डाल देते थे, वो समुद्र में नीचे चले जाते थे, तैरते नहीं थे ऊपर, ऐसा बताया। अभी उनको समाधि दे देते हैं, धरती में रख देते हैं। तो आप जाओ, नव कलेवर हो रहा है, उनको यहाँ लेके आओ। हरिदास जी चल पड़े बेचारे वृंदावन से पुरी की ओर गए। पुजारियों को कहा कि जगन्नाथ जी, कृष्ण भगवान ने मेरे को भेजा है, अभी जो नव कलेवर हो रहा है, पहले वाले विग्रह हमें दे दो, हम वृंदावन में ले जाएंगे उनको। पुजारी कहते भाई हम कुछ नहीं करते, राजा से बात करो। राजा प्रताप रुद्र ही था ना तब। हाँ महाराज, बोलो प्रताप रुद्र जी महाराज की, बहुत बड़े भक्त हुए प्रताप रुद्र भी, उनके साथ साथ चलते थे भगवान। तो आप जो हैं राजा के पास जाओ। पुजारियों ने कहा, पुजारी तो वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा महाराजा प्रताप रुद्र को मुझे कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा है वृंदावन से, तो ये जो पहले वाले विग्रह हैं इनको वृंदावन ले जाऊंगा मैं। कहते ये हमारी प्रथा नहीं है, हम पहले वाले विग्रहों को जल समाधि दे देते हैं। तो नहीं सुनी बात हरदास जी की। अच्छा, मन में सोचा मैं भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर, जब विग्रहों को समुद्र में डालेंगे, जल समाधि देंगे, मैं भी समुद्र में कूद के प्राण दे दूंगा। रात को सपने में जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी आ गए, राजा कहते हैं महाराजा प्रधान कि मैंने अपने भक्त को उधर भेजा है, तुम उसको क्यों नहीं विग्रह देते? अच्छा उसको विग्रह दो, जाओ, वो समुद्र के किनारे बैठा है, वो मेरा भक्त है। फिर राजा ने लश्कर के साथ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, अभी मैं और फिर आगे बताता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था, वो फिर वृंदावन आ जाते हैं। आज भी वृंदावन में स्थापित है, उनके दर्शन करने चाहिए आप सबको। जगन्नाथ घाट, वो हम देव संयोग से वहाँ पहुँच गए। एक आदमी, एक भक्त ही था, वो हमको ले गया उनके जो पुजारी थे, कहा कि इनको आप सेवा सौंप दो। पुजारी जो ढीला रहा, कुछ नहीं। फिर हम जाते आते रहे वहाँ पर। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर हमने उसको कहा, पुजारी को हमने कहा कि भाई हम ये प्रभु की इच्छा भी होगी, जो हमारी भी गलती है कि हम जगन्नाथ जी के सामने, दिवाली का टाइम था, हम पटाखे वगैरह जगन्नाथ जी के सामने चलाएंगे। हमको जाने में देरी हो गई, हम किसी और काम में लग गए, अपने मंदिर में ठहरे थे। हम देर से पहुँचे तो पुजारी नाराज़ हो गया, कहता अभी नहीं, लेट हो गया, अभी नहीं चलाएंगे। मैंने कहा भाई नहीं, वो नाराज़ हो गया। फिर वो ढीला पड़ गया। और हो सकता उस समय हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं थी, अभी भगवान भक्त भी भेज रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना
तो फिर जाएंगे उनके पास। और जगन्नाथ, अच्छा वो जगन्नाथ कौन से हैं? महाप्रभु वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। याद रखना, जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ हैं। सब हाथ जोड़ो ऐसे। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। इतने महान वैष्णव सब के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वैष्णव बड़े विनम्र होते हैं, हम में अहंकार भरा पड़ा है, वैष्णव विनम्रता की मूर्ति होते हैं। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष कहते हैं जो जगन्नाथ हैं, जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। हाथ जोड़ के सबके कहा उन्होंने। तो अभी भगवान ने पृथ्वी से लीला अपनी संवरण की, तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने रोज जाते थे। भगवान आए जब, तो उस समय कपाट बंद थे, भगवान के कपाट बंद थे। खुल के भगवान कहते ही और गौर भगवान अंदर चले गए और कपाट बंद हो गए। एक पुजारी अंदर था, पंडा अंदर था। तो देखते देखते गौर भगवान जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। उनका विग्रह जगन्नाथ जी में विलीन हो गया और जगन्नाथ जी कहने लगे आओ मेरी राधा आओ। जगन्नाथ जी यही कहा, लिखा ना, मतलब कृष्ण भगवान राधा भाव में है ना, आओ मेरी राधा। और गौर भगवान जो हैं जगन्नाथ जी के विग्रह में विलीन। वही जगन्नाथ वृंदावन में है, याद रखो, वही जगन्नाथ वृंदावन में हैं। भगवान को वृंदावन रूप में रह रहे हैं। सेवा मिली अगर उनकी हमको, तो आप सब ने सेवा करनी है उनकी, करोगे नहीं? जो जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो, और जो जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। यशोदानंदन ने हाथ खड़ा किया है? कहाँ यशोदानंदन? यशोदानंदन जी अभी पधारे, हाथ खड़ा किया आपने? नहीं किया था, फिर करो एक बार। आज थोड़ा यशोदानंदन जी जल्दी आ गया, आपका धन्यवाद। रोज मंगल आरती आया करो यशोदानंदन जी, हैं? रोज आना आपने। कोई नाराज तो नहीं आप हमसे? अरे 2 साल के बाद आपको खबरें नहीं पूछी आपने हमकी कि गुरुजी जिंदा है जब पधार गए हैं? अरे कई पधार गए, हमारा गुरु भाई तो भी चला गया बेचारा, कहीं चले गए, आपने खबरें नहीं पूछी हमारी। वो नाराज लगते हैं मेरे को आप? नहीं, क्या कह रहे? कभी हो नहीं सकता, पर तुसी मिले 2 साल बाद, सानू हाल पूछना चाहिए था गुरु जी। बहुत लोग बैठे थे, तो आप तो शिष्य हैं ना, ये लोग हैं, आप शिष्य हैं, आपको अधिकार आके पूछते मेरे को। मेरे पास भी जवाब, आपने पूछने से गुरु जी बड़े दिनों बाद आए, कैसे हो? हमें लगा भाई देखो यशोदानंदन जी को हमने इतने भाव से, हैं? आ गया हो अभी, आ गया हो अपने पास, आ जाओ इधर आ जाओ। कोई नाराजगी आ गई तो कट देना दिल विचों, इतने बैठो, इतने आके बैठो। नाराजगी कोई आई हो ना, किसी ने कुछ किया होए साढ़े बारे, कई साढ़े मित्र भी आ गए, कई शत्रु भी आ गए, दिलों कट देना। तुसी तुहाडी ये बड़ी तारीफ करता, पता की कहता? कहते बहुत सीधे आ गए ने। और तुसी एक गल होर कही सी कि मेरे एक मुंडे का ब्याह होएगा तो मैं आ जाना थे। नहीं हूँ तुसी कोशिश कुछ, अच्छा मैनू एक गल का जवाब दिओ तुसी, तो जो तुम भोजन करते हो कोशिश करते हो जाके खा लेंदे हो? खाइए नहीं खाइए, खाइए नहीं खाइए, खा लेना। अरे भजन वास्ते कोशिश करनी नहीं, वो करना हैगा, समझा ही नहीं? नहीं, अच्छा सुनो, औखा तो हैगा, पर तुहानू पता नरक कितना औखा हैगा? बहुत औखा हैगा। ये थोड़ा सा कष्ट उठाओगे ना, बड़े कष्ट तो बच जाओगे। बोलो हैं? हाँ, वो आपको दे देंगे हम वृंदावन में, आप सेवा करेंगे उनकी। वो कौन है? बहुत अच्छा है, वो आपको दे देंगे।
प्रार्थना करो जगन्नाथ जी वो सेवा में सब आपने संभालनी है। फिर भोग लगना चाहिए उनको बढ़िया, लोगों को खिलाओ, लोग आए, जगन्नाथ मंदिर की जय जयकार हो और मिलेगी सेवा, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं वहाँ पर ना देव संयोग से पहुँचा था, जो मेरी गलती होगी जब ये लीला होगी प्रभु की कि अभी तेरे पास कोई मैन पावर तो है नहीं, तो कैसे तुम सेवा करोगे, वो बहाना बना थोड़ा सा। और फिर उसको बोलेंगे भाई क्यों नाराज है तुम हमसे। वो ये कहता है पुजारी, कहता मैं जप नहीं करता था, आपने जप कराया मेरे, ये मानता है वो जप नहीं करता था पुजारी, और मैं जप किया उसने मेरे कहने पर, गुरु महाराज की कृपा से। तो जगन्नाथ जी की सेवा हम आज दे रहे हैं आपको। तो देखो कठिन तो हैगा, पता तुम आगे कितना कठिन है। एक गल मैं सुना देना तुहानू, पंजाबी बोलना या हिंदी? पंजाबी एक गरुड़ जी महाराज कथा हैगी। गरुड़ जी जिहड़े हैगे ना भगवान दे वाहन हैगे, अपनी पिठ ते बिठा के ले जाते हैं उन्होंने, ठीक है नी। गरुड़ जी महाराज कितने भाग्यशाली, बोलो गरुड़ जी महाराज की। अच्छा, वृंदावन में जो गरुड़ स्तंभ है ना, वो हमें ही निमित्त बनाया था, पता है तुम्हें नहीं? गरुड़ जी बैठे हैं उस पर, गरुड़ जी महाराज से कहेंगे इसकी बुद्धि बदलो पुजारी की। तो गरुड़ जी महाराज भगवान को लेके जाते हैं, बड़े भाग्यशाली। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान को, याद रखो विष्णु कृष्ण एक हैं, जितनी भी विष्णु मूर्ति हैं ना वो सब कृष्ण का ही स्वरूप हैं। भगवान को एक वो है ना नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम, दामोदराष्टक में कहा है, वो है दामोदराष्टक। अनंत विष्णु, भगवान कृष्ण को अनंत विष्णु कहा है। केवल लोग कहते हैं जी कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, वो गलती है। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन है विष्णु। ये शब्द मुझे याद लिख के दे देना मेरे को। ये देखो, ये एक हमारे ऋषि हुए सत्यव्रत मुनि जी महाराज, ये भगवान वेद व्यास ने लिखा है। जब दामोदर महीना आएगा तो इसको गाते हैं। पहली लाइन सुनाता हूँ, फिर एक दो लाइन सुनाता हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले यशोदा वियोलु खलादावमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतया गोपिया। यशोदा वियोलु खलादावमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतया। बहुत अच्छा लगता है हमको। अभी ये जो शब्द मैंने आपको सुनाने हैं, नमो देव दामोदर अनंता विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम। प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम। कृपा दृष्टि प्रेष्टि या दीनं बतानु। कृपा दृष्टि दीनं बतानु। ग्रहणे क्षमाम् आज्ञं यजयक्षिद्रेश्य। ग्रहणे क्षमाम् आज्ञं। देखो अनुवाद, ये जो है इसका अनुवाद क्या है, मैं अनुवाद सीधा पढ़ता हूँ। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, अनंत अनंत विष्णु भगवान अनेकों रूप विष्णु रूप धारण करते हैं। आपको पता विष्णु कितने हैं? गर्भदक्ष है विष्णु, कुछ नाम हमको पता है, क्षीरोदक्ष है विष्णु, करुणोदक्ष है विष्णु, हैं?
कौन बोल रहा है? करुणा के बोला मैंने, बोला अनेकों विष्णु हैं, वो सब कृष्ण का ही विस्तार हैं। लोग कहते हैं हाँ, जब भगवान ने प्रकट हुए थे माता देवकी और वसुदेव जी के द्वारा कारागार में, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान पहले विष्णु रूप में दर्शन दिए, उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हम तो आपका बाल रूप देखना चाहते हैं। तो भगवान चतुर्भुज से बाल रूप में हो गए। तो ये बता रहे हैं, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। अनंत विष्णु सारे कृष्ण के रूप हैं। अब ये भी भागवत में भी कहा है, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान अवतार भी नहीं है, अवतारी हैं सारे अवतारों के कारण। और याद रखो, लोगों को समझ क्यों नहीं आता? जब तक ऐसे महाभागवत वैष्णव समझाने वाले नहीं होना, कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने समझाया है, इसलिए इनकी समझ का लाभ ले लो। कृष्ण भक्ति करके गौलोक धाम को चलो, सब मिलकर वहाँ कीर्तन करेंगे हम, है ना? गौलोक धाम में करेंगे नहीं? तबला वाला यही होगा हमारा। ये भी कहता है मुझे जाना है गौलोक धाम, कहता है मुझे कुछ नहीं करना अभी। बड़ा पैसे कमाता था ये। एक तबले के कितने मिलते थे तेरे रोज? तबला बजाने का कितना मिलता था माल तेरे को? हैं? 7 दिन का 11,000। 10 दिन के 11,000। अभी कहते मैंने छोड़ दिया इसने साहब, भक्ति करनी, कृपा हो गई भगवान की। ये बच्चा हमारे गुरुकुल में पढ़ा हुआ है। तो और निकाल भाई जल्दी, मिला नहीं? उसमें होना चाहिए, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब भागवत के श्लोकों में तो भागवत में ये कहा है कि भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वह अवतारी हैं, सारे अवतारों के कारण हैं। तो मिल गया? वेरी गुड। ये तो श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर है इसमें। देखो ये श्लोक है, कौन सा बता दिया करो। हैं? एम्परर श्लोक। इतेशम छा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंशं के अंश कलाएं। कला भगवान के जो अंश हैं उनके अवतार, उनको कला कहते हैं। वो सूत गोस्वामी महाराज बहुत बड़े, जो जिन्होंने सुखदेव महाराज से भागवत सुना था, वो समझा रहे हैं। पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर, नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसने अनुवादक ने इंद्र का नाम नहीं दिया, इंद्रारी नाम है ऊपर, देखना तुम। इंद्र के जो शत्रु हैं, इंद्रारी मतलब इंद्र के शत्रु, श्लोक में है ना, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो भगवान युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं
तो ये जो जगन्नाथ हैं वृंदावन के, ये पुरी से आए हैं और इन्हीं के अंदर, अच्छा जहाँ भगवान अंदर गए थे वेदी की ओर, वेदी की ओर जब भगवान गए तो कपाट बंद हो गए। एक पंडा अंदर था, उसने क्या देखा कि महाप्रभु जो हैं जगन्नाथ जी की ओर भाग रहे हैं और जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, कहते हैं आओ मेरी प्यारी राधा, आओ राधा रानी, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में प्रवेश कर गए। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। प्रवेश करके वही जगन्नाथ वृंदावन में आए हैं जिनकी सेवा आज इनको प्राप्त हो गई। फिर आपने ये नहीं कहना कि मुश्किल मुश्किल मुश्किल, कुछ नहीं, पहले इधर प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा वृंदावन में, ठीक है नहीं। हाँ, तो बड़ी आपने सेवा करनी है, खूब भोग लगे, भगवान को जय जयकार हो, बड़ी अच्छी तरह से आनंद मंगल हो, लोग आए, इतनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोग जगन्नाथ मंदिर में जरूर आए, प्रसाद, सबको प्रसाद खिलाओ, सब प्रसाद खाएं। तो भगवान जो हैं वृंदावन के जगन्नाथ बड़े महान हैं, वो तो महान ही हैं, पर हमारे गौर भगवान इन्हीं में। और फिर वो पंडा बाहर आया, कहते सर्वनाश, कहते क्या हुआ? महाप्रभु ने प्रवेश कर लिया, रोने लग पड़ा पंडा, सबको बताया उसने, आंखों देखा हाल पंडा ने बताया। लोचनदास ठाकुर ने बताया, किस लोचनदास महाराज ने लिखा है इसके बारे में। तो संगमरमर का चोर, ये राजापुर के जो भगवान हैं वो लीलाएं करते हैं। संगमरमर का चोर आगे भी पकड़ा। मंदिर निर्माण के समय प्रत्येक दिन एक मजदूर संगमरमर का चकोर टुकड़ा अपने घर ले जाता था। जब वह आराम कर रहा था तो बलदेव प्रकट हुए एवं उससे क्रोध में कहा, जगन्नाथ मंदिर में प्रयुक्त होने वाले संगमरमर के टुकड़े की चोरी करने का दुस्साहस कैसे किया तूने? सब लुटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें अभी एवं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन भयभीत एवं शर्मिंदा होते हुए ठेला गाड़ी में भरकर सभी संगमरमर के टुकड़े को उस चोर ने लुटा दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। एक सुंदर साड़ी पिन इस्कॉन को मंदिर दिए जाने के कुछ वर्षों बाद, अभी जो है ना वृंदावन में लीलाएं करेंगे भगवान, वहाँ की ना राजापुर में, जब जशोदा नंदन जी जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे ना प्रेम से, पर इसको भी ले जाओगे साथ में? नहीं, इसको भी साथ ले जाओगे हैं? इन्हों ले जाओगे? नहीं, वो ड्यूटी लगी है, इन्होंने ले जाना। ये दूसरी ड्यूटी, जल्दी ड्यूटी शुरू कर, तो नहीं तो फिर तेरे पे भी शिफ्ट हो जाएगा तुम्हें, हैं? अपना शुरू करते काम। अभी मंदिर को इसका ऐसे, जब वो मंदिर हमको मिलेगा ना, वहाँ भी लीलाएं होंगी, ठीक है? हैं? बिल्कुल। इस्कॉन को मंदिर दिए जाने के कुछ वर्षों बाद एक भक्त परिवार यहाँ रहने आया। पिता का नाम साधन सिद्धि प्रभु था। एक दिन उसका युवा पुत्र दिलीप जोर जोर से रोते चीखते हुए अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया। कुछ शांत होने के बाद उसने कहा, मैं मंदिर में गया और देखा कि सुभद्रा जी एक सुंदर साड़ी पिन लगा रही थी। दर्शन दिए सुभद्रा माता, साड़ी पिन लगा रही थी, साड़ी पिन लगा रखी है। मुझे वह अच्छा लगा, इसलिए जैसे ही मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बलराम भगवान ने अपने बाहें घुमाकर मेरे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तो मांग रहा है सुभद्रा जी, थप्पड़ मारा था बलराम भगवान ने। बोलो बलदेव भगवान की। याद रखो, अगर आपने जगन्नाथ जी को प्राप्त करना है ना,
बलदेव जी की कृपा चाहिए, सुभद्रा माता की भी कृपा चाहिए। सुभद्रा माता से कहो अपने दोनों भाइयों का प्रेम दो हमें, और बलदेव जी से कहो मेरे मन से विषय विकारों को मुक्त करो मुझे, और मेरा प्रेम अपने छोटे भाई में दे दो, जगन्नाथ जी में दे दो। तो का अग्रज पुत्र हृदय बहुत बीमार पड़ गया। जब उसके पिता ने उसके इलाज चरणामृत, अच्छा, गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गिरा। चरणामृत औषधि। कुछ वर्षों पहले प्राण गोपाल प्रभु भगवान जगन्नाथ का रसोईया का अग्रज पुत्र हृदय बहुत बीमार पड़ गया। जब उसके पिता ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना चाहा तो चिकित्सकों ने कहा कि लड़का मरणासन अवस्था में है और इसे वहाँ भर्ती कराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने प्राण गोपाल को कहा कि उसे या तो घर ले जाए या तो कलकत्ता। उसने कहा कि अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो अच्छा यही है कि वह यहीं मरे, ऐसे भी कलकत्ता ले जाने लायक उसकी क्षमता नहीं है। हिचकिचाते हुए चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। अपने पुत्र को भर्ती कर प्राण गोपाल मंदिर आया। भगवान जगन्नाथ का भोजन तैयार करने के बाद चरणामृत, तुलसी पत्ते एवं फूल लेकर भगवान के चरणों में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की, यदि मेरे पुत्र को अस्पताल में मरना हो तो कृपया उसे अच्छी गति प्रदान करें। तत्पश्चात वह अस्पताल लौटकर आया एवं बिना किसी को बताए वह उन फूलों एवं तुलसी पत्तों को हृदय के तकिए के नीचे रख दिया एवं उसे चरणामृत पिला दिया। दूसरे दिन जब प्राण गोपाल अस्पताल गया उसने हृदय को स्वस्थ पाया। चिकित्सकों ने कहा कि यह चमत्कारिक घटना है एवं वह बहुत जल्द ही अपने पुत्र को घर ले जा सकेगा। जगन्नाथ की कृपा से दूसरे दिन प्राण गोपाल प्रभु अपने स्वस्थ पुत्र को घर ले आए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो जगन्नाथ भगवान ठीक भी कर देते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। जगन्नाथ विवाह की व्यवस्था करते हैं। एक मोची परिवार में कृष्णा नामक एक महिला थी। उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। प्रत्येक दिन वह मंदिर आया करती थी। वह तिलक लगाती, प्रसाद लेती एवं एकादशी का व्रत का भी पालन करती। वह अभी तक अविवाहित थी। उसने सच्चे मन से जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे उसके विवाह की कोई व्यवस्था कर दें। कुछ समय बाद उसका विवाह एक धनी व्यक्ति से हो गया। अब उसकी सेवा के लिए 2 नौकर हैं। उसका पति उससे कहता है कि भगवान के लिए भोजन पकाने के सिवाय उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वह इतनी निर्धन थी कि कुछ पैसों के लिए उसे दूसरों के घर नौकरी करनी पड़ती थी। विवाह के बाद वह मंदिर में आई एवं पुजारी से कहा कि जगन्नाथ जी की व्यवस्था के कारण उसका विवाह हो गया। अब वह शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रही है, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। इसी प्रकार की घटना एक और भी है। एक अविवाहित महिला मंदिर आया करती थी। एक बार वह दोपहर के बाद आई। चूंकि जगन्नाथ जी के गर्भगृह का पर्दा गिरा हुआ था, उसने सोचा कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए उसने कुछ जोर से कहा,
जगन्नाथ क्या मेरा विवाह नहीं होगा? यह सुनकर पुजारी जो कि पर्दे के पीछे था ने उत्तर दिया, हाँ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। पुजारी ने कहा। वह महिला शर्मा गई एवं साथ ही साथ उत्तर सुनकर प्रसन्न भी हुई। उसे विश्वास था कि चूंकि यह उत्तर गर्भगृह से आया है, यह मंगल कारक है। उसकी 37-40 वर्ष की उम्र थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस उम्र में उसका विवाह होगा, परंतु जगन्नाथ की कृपा से गरीब घर से होते हुए भी उसका विवाह राजापुर के एक धनी परिवार के व्यक्ति से हुआ। वह अब सुखी है और अभी भी मंदिर आती है। जगन्नाथ एक बच्चे का इलाज करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। हेमलता नाम की लड़की गांव में रहती थी, जो कि जन्म से ही दमा की बीमारी से पीड़ित थी। किसी भी चिकित्सा का असर नहीं हो रहा था। संयोग से वह परिवार जगन्नाथ मंदिर में आकर रहने लगा। केवल 3 दिनों तक जगन्नाथ का प्रसाद लेने के कारण वह लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। उसके पश्चात उसे कभी भी अन्य कोई चिकित्सा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। मंदिर का चौकीदार प्रहलाद सन 1982 में बलराम जयंती के शुभ अवसर पर भगवान बलराम के सम्मान में एक आयोजन किया गया। दोपहर को आयोजन के बाद मंदिर प्रबंधक श्री स्वरूप दामोदर प्रभु ने चौकीदार प्रहलाद को भगवान के महाप्रसाद से भरा एक बर्तन दिया। उस महाप्रसाद को तुरंत खाने के बजाय थोड़ी देर के लिए उसने झपकी ले ली। जब उसकी तंद्रा भंग हुई तो उस बर्तन को खाली पाया। जब वह सोया था तो एक कुत्ता आकर महाप्रसाद को खा गया। अपनी गलती समझकर तुरंत ही प्रहलाद ने भगवान से क्षमा याचना की कि पर अपने मन में वह समझ गया था कि इस लापरवाही के लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। दूसरे दिन रात्रि में वह चौकीदारी के लिए आया। 1 बजे के आसपास वह सो गया। उसने देखा कि खिड़की से भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, हरे कृष्णा सारे बोलो बोलो बलदेव भगवान की। उसने देखा कि खिड़की से भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, तुमने मेरे प्रसाद का सम्मान नहीं किया, इसके लिए तुम्हें दंड भोग करना होगा।
उसकी छाती पर बैठकर उन्होंने प्रहलाद के गर्दन को जकड़ लिया एवं यह कहते हुए उसका गला घोटने लगे, मृत्यु के सिवा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित थे। प्रहलाद याद कर रहा है, मेरा गला घुट रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर में उनसे प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे मालूम है मैं अपराधी हूँ, परंतु मुझे क्षमा करें। पर जगन्नाथ जी ने कहा नहीं, अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुमने भगवान बलराम के महाप्रसाद का निरादर किया है। तुम्हें मालूम है कि स्वयं भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं। तुम्हें मेरे दंड को स्वीकार करना होगा। तब सुभद्रा देवी ने भगवान से कहा, मेरे प्रिय भ्राता, यह क्या कर रहे हो? अपने आप को रोको। पर जगन्नाथ उनका कुछ भी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने बार बार जगन्नाथ से विनय किया। फिर उन्होंने बलदेव से निवेदन किया, सुभद्रा माता, करुणामयी सुभद्रा माता, बोलो करुणामयी सुभद्रा माता की। फिर उन्होंने बलदेव से निवेदन किया, यह व्यक्ति भक्त है, उसने भूल की है एवं क्षमा याचना कर रहा है। कृपया हमारी भाई को रोकने के लिए कहो एवं इस अपराध के लिए उसे मारने से मना करो। बलदेव केवल मुस्कुरा रहे थे एवं उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रहलाद कहता है, जगन्नाथ अभी भी क्रोधित थे एवं मेरी गर्दन नहीं छोड़ रहे थे। 7 या 8 मिनट से ऐसा ही चल रहा था। मेरी जीभ बाहर निकल रही थी। अंदर मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। आपके सिवा मुझे इस पाप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। सुभद्रा देवी देख रही थी कि मेरे जीवन का अंत होने वाला था, सो उन्होंने बलदेव का हाथ पकड़कर कहा, कृपया हमारे भाई को रोको। तब बलदेव जी ने जगन्नाथ का हाथ पकड़ा एवं कहा, यह क्या कर रहे हो? उसने एक पाप किया है, उसके लिए इतना बड़ा कड़ा दंड क्यों? वे लोग इस तरह आपस में बातें कर रहे थे। फिर भगवान बलदेव ने भगवान जगन्नाथ को मेरी छाती पर से उतारा। बुरी तरह से मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं बैठ गया एवं रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ ने 10 विधि विधान का निर्देश दिया, तुम यह सब मंदिर के लिए करोगे। उन्होंने कहा एवं चले गए। मैं खड़ा होकर नलकूप के पास गया एवं बहुत ही अधिक मात्रा में जल पिया। तत्पश्चात मैं भगवान जगन्नाथ की कृपा पर ध्यान लगाने लगा। 5 निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति इस स्थान से कोई धूल, बीज या अन्य कुछ लेकर आए एवं कहे कि यह महाप्रसाद है, तुम इसे अवश्य स्वीकार करना। तुम्हें कुछ भी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु भी होती है, उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। यदि कोई नशीले पदार्थ का सेवन करे, जुआ खेले, अश्लील संगीत बजाए, तो उसे अवश्य रोकोगे। अगर वे तुम्हारी नहीं सुनते तो अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम रोकने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हारे लिए सभी ताकत की व्यवस्था करूंगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तुम कभी भी धूम्रपान नहीं करोगे।
सब नियम बता रहे हैं जगन्नाथ। अथवा अपनी इच्छा से कोई भी अवांछित कार्य नहीं करोगे, तीसरी बात। चौथी, किसी भी अन्य महिला को बुरी नजर से नहीं देखोगे, उन्हें अपनी माँ या बहन समझोगे। अगर मंदिर परिसर में किसी माता जी के प्रति असम्मान जताते हुए किसी को देखोगे तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाओगे। चौथी बात। पांचवी, यदि कोई भी व्यक्ति मंदिर के किसी भी संपत्ति जैसे ईंट, काट, फूल आदि की चोरी करना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करोगे। प्रहलाद ने कहा, अन्य 5 निर्देश व्यक्तिगत हैं, मैं उन्हें नहीं बता सकता। उस समय के बाद से अभी तक जब मैं भगवान को देखता हूँ, मैं अपने हृदय में समझ जाता हूँ कि भगवान मुझसे खुश हैं या नाराज। यदि परिवार के काम के लिए मुझे जाना होता है तो सर्वप्रथम जगन्नाथ जी का दर्शन करने आता हूँ और वे मुझे बताते हैं यह मेरे लिए अच्छा या बुरा होगा। रात्रि में एक अपरिचित वही चौकीदार रात्रि में बगीचे में एक आम्र पेड़ पर बैठा था। वहां पर बहुत से सर्प एवं अन्य खतरनाक जंतु थे, इसलिए वह पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। उस समय एक व्यक्ति वहां आया एवं प्रहलाद के पास से होता हुआ मंदिर की ओर आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति अच्छे वेशभूषे में था। उसके सिर के केश सुगंधित तेल से सुसज्जित थे। चौकीदार को बहुत ही आश्चर्य हुआ, ऐसा कि एक सज्जन व्यक्ति मध्य रात्रि खेतों के बीच में घूम रहा है। कुछ देर के बाद प्रहलाद को कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। रात्रि ढल रही थी, फिर भी यह आवाज़ मंदिर से आ रही थी। घंटा घड़ियाल बज रहे थे एवं महिलाएं उलूक ध्वनि निकाल रही थी। उसने हमें यह बताया कि यह व्यक्ति कोई देवता हो सकता था, क्योंकि उस भक्त मंदिर बंद था एवं वहां कोई नहीं था। तो ये जगन्नाथ जी की लीलाएं कलयुग में भी होती हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को या किसी भक्त को? हाँ, एक माता। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में शिर कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं कि आत्मा जैसे भटकती है, तो वो क्या जो आत्माएं भटकती हैं वो दोबारा कभी जन्म लेती नहीं है? बड़े समय के बाद, जैसे जो आत्महत्या करता है जी, उसको 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। 60,000 साल के बाद उसको फिर ऐसा है कि किसी तरीके से अगर उसका कोई कल्याण हो जाए, कोई परिवार में कोई अच्छा जन्मे, तो उसका उद्धार हो सकता है। जी गुरुराज, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिवांगी सेनापति रांची से। हरे कृष्ण गुरु महाराज। शिवांगी सेनापति जी, रांची बिहार। झारखंड। हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब भी मुझे गुस्सा आता है, हैं? जब भी मुझे गुस्सा आता है
मैं आपके बारे में सोचती हूँ और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। सब आपकी कृपा है। गुरु महाराज जी, कभी कभी मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहती आए, पर फिर भी आते हैं। वे विचार कैसे शुद्ध होंगे? मेरा हृदय बहुत मलिन है। कृपया करके मेरे हृदय को भक्ति के लायक बनाएं और मुझे भक्ति करने की शक्ति दीजिए, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। शिवांगी सेनापति माता, जो बुरे विचार आते हैं ये हमारे बुरे कर्मों का फल है, और भक्ति करने से, नियमों का पालन करने से और प्रभुपाद जी की कृपा से, गौर निताय की कृपा लेने से धीरे धीरे ये विचार कम होंगे। घबराना नहीं, लगे रहना है जप करने में। माला पता नहीं कितनी करती हो तुम, हो सके तो माला बढ़ाओ। वैसे तो 64 माला का विधान है, महाप्रभु ने 64 माला करने के लिए कहा है। एक बार महाप्रभु दक्षिण में थे, एक गरीब ब्राह्मण आया और उसने कहा, महाप्रभु मेरे घर भिक्षा करनी है आज। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं उसके घर भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति है, यानी कि जो लाखों पति है, उसके घर में मैं भिक्षा करता हूँ। तो ब्राह्मण बेचारा मायूस हो गया। कहते हैं, महाप्रभु लक्षाधिपति मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूँ। पर वो 1 लाख नाम जपता था, 64 माला जपता था। भगवान उसके घर में गए। उसके माध्यम से ये हम सबको कह रहे हैं, गौर हरि, कि 64 माला करो, यानी 1 लाख नाम रोज का, और ये अच्छी तरह से जपो। मोबाइल नहीं देखो। मोबाइल से जो दिमाग खराब हो गया वो धीरे धीरे जप करने से ठीक हो जाएगा। मोबाइल से कईयों के दिमाग खराब हो, पागल हुए हैं, शक्ल भी पागलों वाली है उनकी, ऐसे दिखता है जैसे पागल। ये मोबाइल पर आदमी को बेकार कर देता है। कृपा करके मोबाइल से जरा दूर ही रहो। और बच्चों के हाथ में किसको मोबाइल दे रहे थे आप? हाँ, मैंने देखा आपको मोबाइल देते हुए। अच्छा, पीछे नहीं किसी को दिया? तो और प्रश्न किसी को? और कोई? सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं